ये ऐसा कुर्ता पजामा देख के मारा है उसको, बच्चे को, कि ये मुसलमान का बच्चा है। और ये कह रहे हैं नारा लगाओ हमारा, वो क्या बोलते हैं, शिया राम बोल। उस बच्चे को मार रहा है और कह रहे हैं शिया राम बोलो। अब वो बच्चा शिया राम नहीं बोल रहा। मेरी जान चली जाए मैं शिया राम ना बोलूँ, मैं बोलूँ नहीं शिया राम, मेरी जान ले लो। वो शिया राम के चक्कर में वो जान दी है बच्चे ने। नाम पूछ के मारा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम इकबाल है। नाम पूछ के मारा। वो बच्चे ने, उस बच्चे ने गवाही दी ना, नाम पूछा और मारा, बस यही। जैसे हमारे एक बच्चे को मारा है बेतुका, और सर पे मारा, टांगों पे मारा, उनके भी बच्चे ऐसे ही मरे, बेतुके मरे। जैसा लाडला बच्चा मरा हमारा, सबके आंखों आंसू। हम तो ये चाहते हैं इनको फांसी दो, मार दो, हमारा रास्ते रोकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ, हमारा पैसा तो तकदीर में होगा तो हमें सब कुछ देगा अल्लाह। जब हमारी औलाद ही नहीं तो पैसा का क्या करेंगे लूट के? इस पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते। अरे मंदिर इंसाफ चाहिए, जैसा हमारा बच्चा क्या है, हमें ऐसे ही चाहिए कि उनको फांसी लगाओ, चाहे उनके घरों में आग लगाओ, चाहे कुछ ही करो। हमारे जिले में जो आग लग रही है, बच्चा घर का हमारा क्या बच्चा है। अब मैंने बन्नत मुरादों का बच्चा, मैंने तो रो के मांगा था उसको कि 14 साल में देखा था मैंने तो भाई मेरे। 8 दिन पहले आई थी जब मैं यूँ कह रहा था, वो काला तुमने मेरे बच्चे की करी, मेरी करी है ना, दे लड़की ढूंढी है, से इसकी भी ढूंढना मेरे बच्चे की भी, यूँ कह रहा था वो 8 दिन पहले। ये भाई नहीं कर रहा, मेरी कर दो जल्दी शादी, मेरी मम्मी बीमार रहती है। पर्पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त इकबाल के घर पर मैं मौजूद हूं। इकबाल की नानी हमारे साथ मौजूद हैं, जहां इकबाल अपने घर से कहकर के यही निकला था कि वो नानी के घर दावत के लिए जा रहा है, क्योंकि आखिरी मुलाकात जो है इकबाल की वो नानी से ही थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब इकबाल आपके घर से निकला तो क्या कह कर के निकला? बस जा रहे हैं नानी अम्मी, हम जा रहे हैं, बस नानी अम्मी जा कि नानी अम्मी जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा देख के जाना आराम से। ये सब बात हुई। और जितनी देर वो घर पर था तो किस हिसाब से माहौल बना हुआ था? कभी गुमान आया कि जो बच्चा अभी मेरे साथ है वो कल मेरे सामने नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। राजी खुशी आया वो तो, राजी खुशी आया। नानी में जा रहा है, मैंने अच्छा भाई तो जाओ। और 11:30 बजे हमें खबर मिल गई ऐसी, 1-1.5-2 घंटे के अंदर। अरे मंदिर इंसाफ चाहिए, जैसा हमारा बच्चा क्या है, हमें ऐसे ही चाहिए कि उनको फांसी लगाओ, चाहे उनके घरों में आग लगाओ, चाहे कुछ ही करो। हमारे जिले में जो आग लग रही है, बच्चा घर का हमारा क्या बच्चा है। अब मैंने बन्नत मुरादों का बच्चा, मैंने तो रो के मांगा था उसको कि 14 साल में देखा था मैंने तो भाई मेरी बच्ची के बच्चा 14 साल में देखा था। ऐसा किस मिजाज का लड़का है? मिजाज का बहुत बढ़िया मिजाज का था, कभी किसी से अरे नहीं करी उसने, कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, किस मिजाज का था? कभी आपसे आखिरी बार बात कब हुई थी? अरे बहुत बढ़िया बच्चा था। मैं 8 दिन पहले आई थी तो ये कहता, दादी अम्मी मेरे लिए बच्ची बढ़िया ढूंढना। उसका बाप यूँ कह रहा, काला तुमने मेरी करी है ना, जैसी खूबसूरत सी गुलगुले बच्चे के लिए बच्ची लाना गुलगुले। 8 दिन पहले आई थी जब मैं यूँ कह रहा था, वो काला तुमने मेरे बच्चे की करी, मेरी करी है ना, दे लड़की ढूंढी है, से इसकी भी ढूंढना मेरे बच्चे की भी, यूँ कह रहा था वो 8 दिन पहले। ये भाई नहीं कर रहा, मेरी कर दो जल्दी शादी, मेरी मम्मी बीमार रहती है। काला मेरी मम्मी बीमार रहती है, पैरों में बहुत दर्द रहता, उसके शुगर ज़्यादा उसकी मम्मी के। हमें ये पता तो रही था ऐसा पार्ट टूटेगा हमारे पे, ऐसा पार्ट टूटेगा हमारे पे। हम तो ये चाहते हैं इनको फांसी दो, मार दो, हमारा रास्ते रोकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ, हमारा पैसा तो तकदीर में होगा तो हमें सब कुछ देगा अल्लाह। जब हमारी औलाद ही नहीं तो पैसा का क्या करेंगे लूट के? इस पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते, बेकार है हमारे लिए ये पैसा, बिल्कुल बेकार। हमें तो हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए, हमारा तो हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए। बच्चा था वो, सबके दिलों बच्चा, कोई सही नहीं करता, कह रहा इकबाल तो ऐसा है। किस मिजाज का बच्चा था? क्योंकि ये बताने की कोशिश की गई कि इकबाल की गाड़ी का सब झूठ बोला जा रहा है, सब गुमराह किया जा रहा है। जो गुमराह किया जा रहा है ना, उसकी बात चल रही है, और ये सच्चाई नहीं चल रही जो यहाँ हमारे पर बीत रही है। हमारा बच्चा चला गया,
हमारे बच्चे के बदले में हमें तो बच्चा चाहिए या फिर इन्हें उसकी सजा चाहिए। हमारे कलेजे में आग लग रही है। आज तीसरा दिन है। रहते हैं चाचा बाबा के सब एक दादी के पास बैठ के खाना खाते हैं, बाप भी बच्चे भी दादी के कलेजे पे चिपके रहते हैं, यूं पड़े रहते हैं, दादी बाप बेटे सब इस तरीके से रहते हैं ये बच्चे। झूठे उड़ा दिया, 1 लाख दे रहा, 1.5 लाख दे रहा, 4 लाख दे रहा, कुछ नहीं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, हमें तुम्हारा बच्चा चाहिए, हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए। और कहते हैं ना राजीनामा, हम राजीनामा किसी से नहीं करेंगे। हमारे बच्चे की आग लग रही है, हमारे कलेजे में आग लग रही है, उनके लिए आग लगेगी। जैसे हमारे बच्चे को मारा है बेतुका, और सर पे मारा, टांगों पे मारा, उनके भी बच्चे ऐसे ही मरे, बेतुके मरे, जैसा लाडला बच्चा मरा हमारा। सबके आंखों आंसू। बच्चा लड़ोकड़ा लगता है क्या, ये बताओ हैं? ऐसा लगता है कि वो हम लोग लड़ोकड़े हैं। आके सारी दुनिया देखो, पूरे महल्ले में पूछो, पूरे दूर दूर तक पूछो कि हमारे बच्चे गाली गुस्तार है, या हमारा माहौल गलत है, या हमारे बच्चे बदनाम हैं, या हमारे बच्चे गुंडागिरी में। पूछो, खूब पूछो, सारी दुनिया पूछो। अगर आज हमारे ऐसे बच्चे होते तो इतनी दुनिया हमारे साथ नहीं उठती। क्यों नहीं उठती? कि ये लोग खराब हैं, क्यों हैं इनके साथ? हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे बच्चे, जाहिल नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या आखिरी अल्फाज आपसे कह कर के आखिरी मुलाकात आपकी इकबाल से कब हुई थी? अब 4 दिन पहले मैं आई थी, खालू के साथ बैठ के खाना खाया, मेरे साथ बैठ के खूब खुशो खुर्रम आराम से बोलता है, खाला चली जाना, यहीं रह जाओ, मैं छोड़ जाऊँगा खाला आपको। मैंने कहा नहीं बेटा, तेरा खालू जी है कि मैं चली जाऊँगी उनके साथ में। अज़र हो जाता था वो सबको देख के, बहुत खुश रहता था। मेरे बच्चे और वो तो ऐसे रहते हैं, भाई बहन भाई की तरह एक दूसरे के कपड़े पहन लेना, खाला फैसल भाई की टी शर्ट दे दो, खाला ये कर लो। बहुत खुश मिजाज लड़का था, उस जैसा तो दुनिया में ना हुआ है ना होगा। बहुत बढ़िया बच्चा था वो तो। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे जब रिपोर्ट सामने आई कि किसी से रंजिश, किसी से कभी कोई लड़ाई से रंजिश नहीं है। बच्चे कभी जानते ही थे, काम पे जाते थे वहाँ पे, और वहाँ से सीधा घर आते थे। यहाँ पे आके मम्मी के साथ खाना खाते थे, पापा मम्मी के साथ बैठ के, चाहे 11 बज जाते थे इनको, और एक दस्तरखान लग के एक जगह खाना खाते थे। ये सब झूठ है, बकवास है, बना बनी है, ये आंखों पे पर्दा डाला जा रहा है झूठी बकवास करके। मेले से भी ले लो आप सब, मेला गवाही देगा। हमारे बच्चे कितने नेक हैं, हमारे कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी भी दूर दूर तक लड़ाई नहीं होती हमारे, कभी दूर दूर तक नहीं हो रहा है। हमारा माहौल ऐसा है, और एक बिरादरी में अल्लाह ही हमारा, हम सारा बेल्ला मंसूरी हमारा, इकबाल मंसूरी था हमारा बच्चा भी, हमारा इकबाल मंसूरी था। हमारा पूरी बिरादरी में अल्लाह ये मंसूरियों का ही है। कोई लड़ाई दंगा कुछ नहीं है इस महल्ले में, भाई बंदों की तरह रहता है पूरा महल्ला। और आज ये भाई बंदों की वजह से जो ये महल्ला रहता है, इस वजह से हमारे बच्चे के लिए इतनी जनता उठी है, वरना उठने वाली नहीं थी। अगर हम गलत होते या हमारा बच्चा गलत होता, उसके मिजाज गलत होते, तो कोई हमारी साथ नहीं देता। तो क्या आपको लगता है कि इकबाल को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो एक मुसलमान था? हाँ, ये बात है। नाम पूछ के मारा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम इकबाल है। नाम पूछ के मारा वो बच्चे ने, उस बच्चे ने गवाही दी ना, नाम पूछा और मारा, बस यही। पजामा कुर्ता देख के मारा उन बच्चों को, ये ऐसा कुर्ता पजामा देख के मारा है उसको, बच्चे को, कि ये मुसलमान का बच्चा है। और ये कह रहे हैं नारा लगाओ हमारा, वो क्या बोलते हैं, शिया राम बोल। उस बच्चे को मार रहा है और कह रहा है शिया राम बोलो। अब वो बच्चा शिया राम नहीं बोल रहा, मेरी जान चली जाए मैं शिया राम ना बोलूँ, मैं बोलूँ नहीं शिया राम, मेरी जान ले लो। वो शिया राम के चक्कर में वो जान दी है बच्चे ने, राड से मारा उसके। क्योंकि आखिरी अल्फाज जो थे वो अल्फेज के साथ ही थे कि भाई तू जा, मैं पीछे से आता हूँ। तो क्या कभी आप लोगों को लगा था तू जा, तू तो चला जा? हिम्मत नहीं थी इनके पास, कुछ औजार नहीं थे, कुछ हाथ से कितने कसम दिलाई थी उस बच्चे ने, भाई तुझे मेरी माँ की तुझे कसम है, तू भाग जा, तू भाग जा, तू भाग जा। अगर वो दोनों का ऐसा कर देते तो हम क्या करती है, क्या सबूत रखते हमारे पास? तो फिर उस बच्चे का भी सबूत नहीं रहता, दोनों को मार देते। क्योंकि पुलिस की तरफ से ये भी कहना है कि 2 बाइकों का आपस में टकराव हुआ है ही नहीं हमारे, तो वो है एक एक्टिवा है, एक बच्चे का एक्टिवा था उसी का, उस बच्चे का एक्टिवा निकलवाया था, वो भी मत आ गई, आज आ गई, अभी आ गई सुबह, अभी आ गई। तो आपको लगता है आप नानी है कि सिर्फ मुसलमान होने की सज़ा मिली है इकबाल? जी हाँ, बिल्कुल मुसलमान होने की सजा मिली है। वो तो शिया राम बोलते थे, उन कमीनों ने
मुसलमान के बच्चे को देख के ही तो मारा है। आई समझ मुसलमान होने की सजा मिली। हाँ यही सज़ा मिली है उस बच्चे को, जान से ही गया कि शिया राम बोलो, शिया राम बोला नहीं, उस बच्चे ने अपनी जान दे दी। ये शिया नाम, इकबाल नाम, तेरा नाम क्या था? कि इकबाल, बस वही इकबाल उसी मंसूरी। के बाद से उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो देख सकते पैरों हैं पे मारा, फिर सर पे मारा, पहले पैरों पर वार किया, फिर सर पर वार सर किया। पे, उठ नहीं पाया वो। फिर वो उठ नहीं पाया। तो आप देख सकते हैं कि इकबाल के बड़े बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी नानी, उनकी दादी और तमाम रिश्तेदार जो हैं वो आज सिर्फ इकबाल को याद कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक ही बात जानना चाहूँगा, अब जब भी आप इकबाल को याद करेंगी तो वो आखिरी कौन सी ऐसी बात रहेगी जब आप इकबाल को याद करेंगी? जो बात कहेंगे, नानी के दावत में गया था और उन्होंने इस मारे मारा है कि वो मुसलमान था बच्चा, इस वजह से उन्होंने मारा। आप नानी हैं, क्या कह कर के अपने नवासे को याद करेंगी? भाई मेरा बहुत बड़े, मतलब इतने मुरादों का नवासा था, याद कैसे नहीं करूँगी? ऐसे समझ ऐसी कोई बात जो आपको नहीं, याद आज है? तक नहीं, आज तक ऐसी कोई बात जो आपको इकबाल की याद आती हो? हाँ खूब खूब बहुत याद आएगी उसकी, सारी बातों की दिमाग में बैठी हुई, रात भर के कानों में आवाज़ आती है उसकी। नानी अम्मी, नानी अम्मी ये काम, चाची है, हम तो चाची हैं, वो हमारे लाडो का पला हुआ बच्चा हमारी आंखों से चला गया, जुदा हो गया, अब हम कहाँ से लाएंगे इस हीरो बच्चे को? हीरो बच्चा था हमारा, सबका लाडला। सबका लाडला था। ये तमाम तस्वीरें जो हैं कोई बात नहीं करना चाहता, पर असल में सिर्फ इसलिए इकबाल को निशाना बना लिया गया कि वो एक मुसलमान का बच्चा था।